हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दे रखा है, यहाँ पे इट इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। हमें जो करेक्ट चॉइस है वो मार्क करना है। ऑप्शन ए इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is if assertion is true but reason is false. एंड ऑप्शन डी इज इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले अपना असर्शन देखें तो लिखा है कॉर्क और फेलम इज इम्पर्वियस टू वाटर। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्क और फेलम की बात करें तो दे आर इम्पर्वियस टू वाटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो फेलोजेन होता है ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है कॉर्क और फेलम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फेलोजेन इट प्रोड्यूसेस कॉर्क और फेलम। यहाँ पे ये जो कॉर्क और फेलम है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फेलोजेन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर साइड। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो कॉर्क और जो फेलम होता है, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। It consists of dead and compactly arranged cells। और यहाँ पे ये जो cells होते हैं they are rectangular cells। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं they consist of a dead and compactly arranged rectangular cells। यहाँ पे ये जो cells होते हैं they are impervious to water। they are impervious to water। तो यहाँ पे ये water के लिए impervious क्यों होते हैं? यहाँ पे वाटर के लिए impervious इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे सुबरिन का डिपोजिशन होता है। ड्यू टू सुबरिन डिपोजिशन, यहाँ पे सुबरिन का डिपोजिशन होता है इन द सेल वॉल्स। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये वाटर के लिए इम्पर्वियस होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्क की बात करें तो ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं दे कंटेन टैनिन्स। यहाँ पे इनका जो कलर होता है इट अपियर्स ब्राउन टू डार्क ब्राउन इन कलर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे असर्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे रीजन की बात करें तो रीजन में हमें दे रखा है कॉर्क हैज सुबरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है कि यहाँ पे इट इज इम्पर्वियस टू वाटर ड्यू टू सुबरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.